जय श्री हरि प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम धर्म, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ी रोचक जानकारियां आपसे साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो कि 11 दिसंबर 2024 को है। मोक्षदा एकादशी साल की सबसे पवित्र एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से साधक के धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में मोक्षदा को मोना एकादशी या मौन 11 भी कहते हैं। यह तिथि पितरों की पूजा के लिए भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। इस साल 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन वारियन योग बन रहा है, जो शाम 6:47 तक रहेगा। इस योग में पूजा करने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए मोक्षदा एकादशी की पूजा की विधि के बारे में जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर प्रातः 3:42 पर होगा। इसका समापन 12 दिसंबर की रात्रि 1:09 पर पूरा होगा। मोक्षदा एकादशी पर पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें। चौकी पर साफ वस्त्र बिछाएं और विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। विष्णु जी को पीले वस्त्र पहनाएं और आप खुद भी पीले वस्त्र ही पहने। रोली और अक्षत का तिलक करें। पीले फल और भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने। विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का पाठ करें। सुख समृद्धि की कामना करें और पूजा को समाप्त करें। श्री विष्णु का महामंत्र श्री विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन तीनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप बोलें। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करवाओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री आदि, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया।
मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पत्ते, फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इस दिन भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत रखने वालों को एक समय फलाहार करना चाहिए और अन्न का त्याग करना चाहिए। प्रिय भक्तों, मोक्षदा एकादशी आत्मा की शुद्धि और भगवान की कृपा पाने का पावन पर्व है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में सच्चे भक्तों की तरह जय श्री हरि ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री हरि।